केवीएस पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हम लोग हल कर रहे हैं, उसी क्रम में चलिए आज देखते हैं 1917 का प्रीवियस ईयर्स का पेपर केवीएस पीजीटी का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्वर यंत्र मुखी संघर्षी व्यंजन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी हा। दिए गए व्यंजनों में हा व्यंजन स्वर यंत्र मुखी संघर्षी व्यंजन है, जबकि क तथा न स्पर्श व्यंजन है और यह अंतस्थ व्यंजन है। राम जाता है इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? तो राम जाता है यह विधान सूचक वाक्य है, जबकि राम जाओ आज्ञा सूचक वाक्य होगा। वहां राम है या श्याम संदेश सूचक वाक्य है तथा आपका कल्याण हो यह इच्छा सूचक वाक्य है। गिरिधारी में कौन सा समास है? गिरिधारी में बहुव्रीहि समास है, जिसका विग्रह होगा गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण है दशानन, पंचानन, लंबोदर और पंकज। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी उत धन लंघन। निराकार का संधि विच्छेद होगा नि धन आकार, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण इसमें है, इसका संधियां होगी रमा धन ईश और रमा धन आधार, उत धन लंघन, प्रति धन उत्तर। तो इसमें ऑप्शन बी होगा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण अ धन आ बराबर आ, रामाधार, राम धन आधार, रामाधार। देखिए रमाधन ईश गुण संधि है, प्रतिधन उत्तर यड़ संधि, उत धन लंघन व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है यह काम करो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, यही होगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण। इसमें और लगा हुआ है और से इस वाक्य को जोड़ा गया है, वह आया होगा। तो यह काम करो आज्ञावाचक, गिलास हाथ से गिरा और टूट गया वाक्य संयुक्त वाक्य है। यह काम करो आज्ञावाचक, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे इच्छावाचक और वह आया होगा संदेहवाचक। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है, तो अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, तो यहाँ पर प्रकृति का वर्णन मानव की तरह किया जा रहा है, ये मानवीकरण अलंकार है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण हो गए, मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें है हरिगीतिका छंद ऑप्शन बी। हरिगीतिका छंद में 28 मात्राएं होती हैं, मैंने कहीं गलती से 26 बोल दिया था। हम याद करते हैं कि दोहा सोठा में 24, गीतिका में 26 और हरिगीतिका में 28, तो शायद फ्लो में 26 निकल गया था। कड़ शब्द का तद्भव रूप होगा, कड़ का तद्भव रूप होगा कान, कान अर्थात ऑप्शन सी। लाश किस भाषा का शब्द है? तो लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख शब्द हैं कैची, कालीन, चेचक, जालिम, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। देखिए पुर्तगाली, तुर्की, फारसी, अरबी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अब काफ़ी पूछते जाते हैं, जिसमें से पुर्तगाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी समझ से। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिल धन आप होगा, ऑप्शन बी इसका होगा प्रत्यय, आप प्रत्यय लगा है मिलाप में। अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया है? अध्याय शब्द में अधि उपसर्ग लगा हुआ, अध्याय अधिधन आय होगा इसका विच्छेद। देवदत्त चौकन्ना हो गया, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? देवदत्त चौकन्ना हो गया, इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। जो वाच्यार्थ से संबंध रखते हुए विभिन्न अर्थ को लक्षित करे लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? तो नवीनता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और विरोधाभास। तो विरोधाभास कहाँ से इसका होगा? विरोधाभास समाचार लेखन से जुड़ी विशेषता नहीं है, जबकि समाचार लेखन की विशेषताओं में नवीनता, संक्षिप्तता तथा स्पष्टता है। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है संगीत, मंच सज्जा, आलेख या सूत्रधार की ध्वनि। तो मंच सज्जा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम रेडियो पे देख नहीं सकते हैं। विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? तो फीचर लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है
की विषय वस्तु की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो, जबकि समाचार लेखन, साक्षात्कार तथा संपादकीय लेखन में यह निर्देश लागू नहीं होता। दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है। ज्ञानवर्धक सूचनाएं, सरकारी योजनाएं, हिंसा एवं यौन प्रसंग और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां, तो इसका उत्तर सी होगा, हिंसा एवं यौन प्रसंग वर्जित है। प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव है? अस्पष्टता, तथ्यपरकता, संप्रेषणीयता या कल्पनाशीलता। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में कल्पनाशीलता का अभाव होता है, जबकि अस्पष्टता, तथ्यपरकता तथा संप्रेषणीयता का समावेश होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? रहस्यमयता बनाए रखना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, निंदा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करना, काम न आने पर बहाना ढूंढना। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ होगा। प्रारूपण का अर्थ है व्यक्तिगत पत्र लेखन, सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा या प्रार्थना पत्र। तो प्रारूपण का अर्थ है सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, जबकि अन्य सभी अर्थ त्रुटिपूर्ण हैं। आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? तो आंगन के पार द्वार रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। अज्ञेय की अन्य प्रमुख कृतियां हैं चिंता, भग्नदूत, इत्यलम, इंद्रधनुष रौदे हुए, हरी घास पर क्षणभर आदि। टिप्पण लेखन से तात्पर्य किसी पुस्तक की समीक्षा, सरकारी पत्र व्यवहार का मसौदा, किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी या अनुस्मारक भेजना। तो ऑप्शन सी सही होगा, किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी। निम्नलिखित में से कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? कविता, कहानी, निबंध या आलोचना। तो ऑप्शन डी आलोचना विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि कविता, कहानी तथा निबंध की सर्जना की जाती है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में नहीं, भरत मुनि की रचना में, राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में या तुलसी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नजर आया था। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार जैनाचार्य मेरुतुंग हैं, जबकि हेमचंद्र ने शब्दानुशासन, वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य तथा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आदि ग्रंथ की रचना की है। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, बीसलदेव रासो, नरपतिनाल, जयचंद्र प्रकाश, केदार भट्ट और रणमल छंद श्रीधर। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने का अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। भक्ति काल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाओं में विशेषतः पहेलियों और मुकरियों में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। इनकी एक और रचना है अष्टयाम, जबकि सूरदास, तुलसी और जायसी असंगत हैं। अंदाल की रचना इनमें से कौन सी है? अंदाल की रचना तिरुप्पावई है। अंदाल दक्षिण भारत की भक्त कवियत्री हैं। इनको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, जबकि पूर्व मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य की, 84 वर्षों की वार्ता स्वामी गोकुलनाथ की तथा गीत गोविंद मीराबाई की रचनाएं हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। तो ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। सुदामा चरित किसकी रचना है? तो सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है, जबकि बीजक कबीर की, सूर सागर सूर की तथा मदनाष्टक रहीम की रचना है। नूर मोहम्मद की रचना इनमें से कौन सी है? तो इंद्रावती नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर कासिम शाह की, ज्ञानदीप शेख नबी की और चित्रावली उस्मान की रचना है।
पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? तो पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक विजय देव नारायण शाही हैं। ये पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में कथन किसका है? तो कविवर बिहारी की कविता के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। शेष अन्य आलोचक असंगत हैं। इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? तो साहित्य दर्पण चिंतामणि की रचना नहीं है, बल्कि आचार्य विश्वनाथ की है। जबकि काव्य विवेक, कवि कल्पतरु तथा काव्य प्रकाश चिंतामणि की त्रिपाठी की रचनाएं हैं। केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? केशवदास की रचना जहांगीर जस चंद्रिका ऑप्शन डी है। माधवानल काम कंदला आलम की है और मदनाष्टक रहीम की रचना है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संबंध में है? तो प्रेम के पीर का कवि घनानंद को माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस आधुनिक कालीन साहित्यकार का है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो उन्होंने कालचक्र की भूमिका में 1873 में दिया था कि हिंदी नई चाल में ढली। ध्रुव स्वामी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रामगुप्त है ध्रुव स्वामी नाटक का। सिंहरण चंद्रगुप्त का पात्र है। विशाख का पात्र है और स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं? श्री प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास या बालकृष्ण भट्ट। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक हिंदी के ये लेखक हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से लेखन करते थे। जबकि प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास तथा बालकृष्ण भट्ट सभी भारतेंदु मंडल के सदस्य व लेखक थे। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक या बंग महिला। तो इसका उत्तर होगा सी विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन कहानी के लेखक विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक हैं तथा इनकी अन्य कहानी है ताई गुंडा जयशंकर प्रसाद की, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की और दुलाई वाली बंग महिला की। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, प्रेम सागर लल्लूलाल, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां और इतिहास तिमिर नाशक श्री प्रसाद सितारे हिंद। मृणाल किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? तो मृणाल त्यागपत्र की पात्र है और सेवा सदन में सुमन है, गोदान में धनिया है और शेखर एक जीवनी में शशि पात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध या रघुवीर सहाय। तो देखिए रघुवीर सहाय तार सप्तक के कवि नहीं है, वरन दूसरा सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के कवि इस प्रकार हैं। अभी मैंने शॉर्ट्स में तार सप्तक के कवियों का काल क्रमानुसार ट्रिक दी हुई है, आप लोग उसको याद कर ले। फिर ये प्रश्न कहीं भी आ गया, किसी भी प्रश्न में आ गया, किसी परीक्षा में आया तो गलत नहीं होगा। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये तार सप्तक के कवि पूरे आपके सिलेबस में रखे गए हैं, तो इससे प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में, तो जरूर याद कर लीजिए। चारों तार सप्तक के कवियों को कालक्रम से याद कर लीजिए, कालक्रम भी लगाने के लिए आ सकता है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस रचना के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? तो अपने अपने अजनबी उपन्यास विधा की रचना है। इस उपन्यास के लेखक हैं अज्ञे के अन्य उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी और नदी के दीप। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं दूसरी परंपरा की खोज की पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं
कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, नई कहानी आलोचक के मुख से। नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज उपन्यास विधा की रचना है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। अंधेरे में नामक कविता प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं, तो अंधेरे में नामक कविता के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। ब्रह्म राक्षस भी इनका है। इस कविता का संकलन चाँद का मुंह टेढ़ा है में किया गया है। यह कविता फैंटेसी शैली में लिखित लंबी कविता है। कुंवर नारायण किस तार सप्तक के कवि हैं? देखिए फिर तार सप्तक आ गया, और इसे जरूर याद कर लीजिए, सन के साथ याद कर लीजिए किस सन में कौन सा तार सप्तक आया है, और काल क्रमानुसार कवियों का क्रम। तो कुंवर कीर्ति केदार ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 इसमें। कुंवर नारायण की प्रमुख कृतियां निम्न है: चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, आमने सामने, इन दिनों, आत्मजयी। मैंने अभी शॉर्ट्स वीडियो बना के डाला है, आप लोग जरूर से कई बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा, साथ साथ में बोलते रहिए, याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो निहार, रश्मि, नीरजा और गुंजन। तो गुंजन महादेवी जी की नहीं है, गुंजन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? तो चिंता कामायनी का सर्ग है। प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। तो इसके सभी सर्गों के नाम दिए हुए हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस तरह से इसको मैंने याद किया हुआ था। ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? तो ग्रंथि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पंत की अन्य रचनाएं हैं: पल्लव, उच्छ्वास, वीणा, लोकायतन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, गुंजन, युगवाणी, युगपथ, चिदंबरा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा हैं। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक आदि। इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? कल सुनना मुझे, यही सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। धूमिल की अन्य रचना है: संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कल सुनना मुझे पर इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। ये अंधायुग नाटक का है। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना। उपर्युक्त पंक्तियां धर्मवीर भारती कृत प्रसिद्ध गीति नाट्य अंधायुग की हैं। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? तो तुलसीदास नामक लंबी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी हुई है, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। निराला की अन्य प्रमुख रचनाएं अनामिका, अणिमा, परिमल, गीत गुंज, कुकुरमुत्ता, गीतिका, बेला, अर्चना, आराधना, सांध्य काकली आदि। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो ये पंत की पंक्तियां हैं, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपर्युक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किसकी हैं? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की पंक्तियां हैं, कलगी बाजरे की कविता से उद्धृत हैं। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की, बहुत कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है रामचंद्र शुक्ल। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। तो विजय देव नारायण का काव्य संग्रह है मछली घर। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं साखी, संवाद तुमसे, जबकि सूर्य का स्वागत नामक काव्य रचना के रचनाकार दुष्यंत कुमार जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है नाखून क्यों बढ़ते हैं। करुणा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या नवास मिश्र की रचना है।
यशपाल द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है? तो झूठा सच उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है और जिसके लेखक यशपाल हैं। झूठा सच 2 भागों में है और पहला भाग 1958 में वतन और देश के नाम से और दूसरा भाग 1960 में देश का भविष्य के नाम से है। निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? तो ये प्रकृति है, सागर, लहरें और मनुष्य, इसी से आप पकड़ सकते हैं। नहीं, मछली मरी हुई भी दे दिया है, तो सागर, लहरें और मनुष्य है। उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास सागर, लहरें और मनुष्य, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। इस उपन्यास में बंबई के बरसोवा के मछुआरों की जिंदगी का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के लेखक हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। देखिए, लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र दोनों दे दिया गया है और बहुत कंफ्यूजन होता है। दोनों नाटककार हैं, दोनों लोग नाटक लिखते हैं। तो लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है मिस्टर अभिमन्यु। इनके प्रमुख नाटक और भी हैं: अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, रात रानी, दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो 1965 इसमें श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित अकविता आंदोलन से जुड़े कवि हैं सौमित्र मोहन। अन्य कवि असंगत हैं। छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? तो इसका उत्तर होगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दार्शनिक पृष्ठभूमि उनके उत्तरार्ध रचना काल में स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन सी। शुक्ल जी की अन्य रचनाएं हैं चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है और आज तक परीक्षा में इसी पुस्तक से आता आ रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न निम्नलिखित में से किस रचना में उठाया गया है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक 8वां सर्ग में उठाया गया है, जबकि अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, मुआवजे भीष्म साहनी का नाटक है तथा इला नाटक प्रभाकर श्रोत्रिय का है। निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? तो कालिदास का प्रसंगों से आषाढ़ का एक दिन नाटक है। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन प्रसंगों पर आधारित है। सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। तो देखिए, मैंने सभी विधाओं पर भी वीडियो बनाई हुई हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर टाइम हो आप लोगों के पास। और टाइम हो क्या, टाइम निकाल के देखिएगा, रात में सोते समय सुन लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में तो आने ही हैं विधाओं से प्रश्न। तो सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा और दिलोदानिश। जिंदगी नामा पे इन्हें मिला हुआ है पुरस्कार। प्रवासी के गीत किसकी रचना है? प्रवासी के गीत रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। देखिए, प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की रचना है और प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की कविता है। इनकी अन्य रचना है प्रभात फेरी, पलासवन, मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, रक्तचंदन आदि। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? तो आधा गांव 1966 की रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई। इस उपन्यास के रचनाकार राही मासूम राजा हैं, जबकि शेखर एक जीवनी 1940 में, अज्ञे का त्यागपत्र 1937 में तथा कल्याणी 1939 इसमें जैनेन्द्र का उपन्यास है, जिसकी रचना स्वतंत्रता पूर्व हुई है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस स्त्री पात्र द्वारा सुनाया गया है? तो आह वेदना की भीख लुटाई उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद कृत नाटक स्कंद गुप्त के स्त्री पात्र देवसेना द्वारा गाया गया है।
तो देवसेना ऑप्शन सी इसका सही है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, देवसेना। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? तो इसका होगा ऑप्शन बी आत्मजयी। कुंवर नारायण की कृति आत्मजयी में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। अन्य रचनाएं संगत हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? तो निर्मल वर्मा की कहानी है लंदन की एक रात। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं परिंदे, कव्वे और काला पानी, जलती झाड़ी आदि। परिंदे इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है निर्मल वर्मा की। गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। धर्मवीर भारती की है अंधा युग, हरिनारायण व्यास की मृग और तृष्णा और हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला। शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? तो शेखर जोशी की कहानी है ऑप्शन ए कोसी का घटवार। कोसी का घटवार शेखर जोशी, मांस का दरिया कमलेश्वर, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव और बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती। माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? ये पंक्तियां हैं केदारनाथ सिंह की। इन पंक्तियों के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? तो सारा आकाश उपन्यास राजेंद्र यादव का है। ऑप्शन ए। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि। रस भरत, अलंकार भाम है रीति वामन, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंद। अभिधा शब्द शक्ति मूलतः किस प्रकार का अर्थ निर्धारण करती है? अभिधा शब्द शक्ति मूलतः वाच्यार्थ वास्तविक अर्थ निर्धारण करती है। ऑप्शन बी। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? सहृदय सामाजिक तथा साधारणीकरण की अवधारणा रस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस कवि के यहाँ अभिधा शब्द शक्ति का वैशिष्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त के यहाँ अभिधा शब्द शक्ति का वैशिष्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा के काव्य में लक्षणा एवं व्यंजना का रूप दिखाई देता है। रस सिद्धांत, ये लग रहा है दो बार पूछा गया है। तो रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना का संबंध राम से नहीं है? तो संशय की एक रात का भी, अग्निलीक का भी और प्रिय प्रवास का संबंध कृष्ण से है, जबकि संशय की रात, अग्निलीक तथा साकेत का संबंध राम से है। प्रिय प्रवास कृष्ण की रचना है, कृष्ण के ऊपर आधारित है। अलंकार के प्रवर्तक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा है, जबकि ध्वनि के आनंद, वक्रोक्ति के कुंतक तथा आचार्य दंडी ने किसी संप्रदाय का प्रतिपादन नहीं किया, पर अलंकारवादी आचार्य हैं। तब मुख की सौंदर्यता देती आनंद, उपयुक्त पंक्ति कौन सा काव्य दोष है? तब मुख की सौंदर्यता देती है आनंद काव्य पंक्ति में च्युत संस्कृति दोष है। जहां व्याकरण के अनुसार गलत प्रयोग हो वहां पर च्युत संस्कृति दोष होता है। दी गई पंक्ति में सौंदर्यता शब्द गलत है, मूल शब्द सुंदरता या सौंदर्य है। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो कुकुरमुत्ता कविता में यथार्थवादी चेतना के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी थी? ये समास की अधिकता हो ओज कहलाती है। समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। सी है लोक सीमा के अंतर्गत एक वस्तु का धर्म जब अन्यत्र पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए। और डी अलंकार और गुण एक दूसरे के सदृश हो जाए। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। आचार्य भरत मुनि ने ओज गुण संपन्न रचना की परिभाषा इस प्रकार दी है। समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना ओज गुण वाली होती है। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के आधार पर किया है तथा आलोचना ग्रंथ रस सिद्धांत लिखा है। नीरवता सी शिला चरण
टकराता फिरता पवमान उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा दोष है? तो नीरवता सी शिलाचरण टकराता फिरता पवमान उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में अप्रयुक्त दोष है। अप्रयुक्त अर्थात अव्यवहृत या अप्रचलित, अतः जहाँ काव्य में अप्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ अप्रयुक्त दोष होता है। इन पंक्तियों में पवन के लिए पवमान अप्रचलित शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह अप्रयुक्त दोष होगा। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कृत कुरुक्षेत्र में वीर रस का प्रयोग है। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? रामचंद्र शुक्ल रसवादी आचार्य हैं, अतः उन्होंने रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। ऑप्शन ए सही है। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? तो जयशंकर प्रसाद की कविताओं में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें मधुचर्या का कवि कहा है, जबकि निराला, पंत एवं महादेवी सभी नाम असंगत हैं। निम्नलिखित में से हिंदी का स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो क से म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन ए का सही होगा। स्पर्श व्यंजन क से म तक कुल 25 वर्ड, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और द्विगुण व्यंजन ड और ढ। तो खत्म होती है प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आप लोगों के लिए जरूर परीक्षा उपयोगी होगी, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने कमेंट जरूर बताएं। जो भी मन में प्रश्न हो जरूर पूछें, मैं सबके उत्तर दूंगी। धन्यवाद।